दोस्तों आज की यह वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पहले पबजी खेलते थे, खेल रहे हैं या फिर खेलने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पबजी खेलने की आदत लग चुकी है और लोग इसे बुरा मानते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब बात सीखने की हो तो बुरी चीजें भी हमें कुछ ना कुछ अच्छा सिखा जाती है। तो चलिए जानते हैं 10 ऐसे लाइफ लेसन्स जो कि हमें पबजी से सीखनी चाहिए। एंड बिलीव मी दोस्तों, अगर इन लेसन्स को आप अपनाते हो तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। नंबर 1, हमेशा प्लानिंग बनाकर खेले। साथियों, पबजी गेम से सबसे पहले अपने को सीखने को मिलता है कि जीवन में हमेशा प्लानिंग बनाकर काम करें। जब भी आप प्लेन से जमीन पर उतरते हो तो उसके बाद एक सर्कल बनता है। वह सर्कल धीरे धीरे छोटा होता जाता है और आपको उस सर्कल के अंदर रहकर खेलना होता है। लेकिन कई लोग बिना प्लानिंग करके सर्कल से बहुत दूर उतर जाते हैं और उसके बाद वहीं पर एक दूसरे को मारते रहते हैं और उसके बाद वे ब्लू जोन में आकर खुद ही मर जाते हैं और गेम को कंप्लीट नहीं कर पाते। हमारी जिंदगी में भी यही होता है, हम लक्ष्य कुछ और बनाते हैं और किसी और के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना, अपनी सर्कल की ओर ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। नंबर 2, भेड़ चाल ना चले। दूसरी चीज हमें सीखनी चाहिए कि भेड़ चाल ना चले। जब भी हम प्लेन से उतरते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसी जगह पर उतरते हैं जहां पर पहले से ही बहुत सारे लोग उतर रहे हैं। इसका मतलब हम भेड़ चाल चलते हैं और भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और फिर ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाते। हमारी असल जिंदगी में भी यही होता है। हम सफल लोगों को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनके जैसा करने की, उनके जैसा बनने की पूरी कोशिश करते हैं और अपनी पसंद और नापसंद को कभी ध्यान नहीं रखते। इसलिए हमेशा याद रखिए, भेड़ चाल का हिस्सा ना बने, नहीं तो आप ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। नंबर 3, अपने साथ जरूरी सामान को ही रखें। अगली सीख जो हमें पबजी से सीखने को मिलती है कि जीवन में हमेशा जरूरी सामान को ही साथ रखें और फालतू के कचरे को इकट्ठा ना करें। जब भी प्लेन से उतरते हैं, कई लोग को आपने देखा होगा कि वो सिर्फ सामान इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। जो भी चीज उन्हें सामने दिखती है वो उसे फटाफट उठाने लगते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन सी चीज जरूरी है और कौन सी चीज जरूरी नहीं है। कभी कभी तो लोग ऐसा भी करते हैं कि बंदूक कोई और उठा ली और गोली कोई और उठा ली, जो कि उस बंदूक में लगने ही नहीं वाली। अब इस बात को आप अपने जिंदगी से कनेक्ट कीजिए। दिन भर में आप बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें सुनते हैं जो आपके लक्ष्य से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन दिन भर आप उन सभी चीजों को अपने दिमाग में घुसाते जाते हैं। तो यह सीख हमें सीखने को मिलती है दोस्तों, फालतू का कचरा इकट्ठा करने से अच्छा है कि जो चीज हमारे लक्ष्य के काम आए, सिर्फ उसी चीज को हम अपने पास रखें। नंबर 4, हमेशा टीम वर्क करें। दोस्तों अगली चीज जो हमें पबजी से सीखने को मिलती है वो है टीम वर्क। जब भी हम पबजी खेलते हैं तो या तो अकेले खेलते हैं या फिर अपने टीम के साथ खेलते हैं। जब भी टीम के साथ खेलते हैं तो हमें ऐसी ऐसी गालियां सुनने को मिलती है जो कि हमने पहले कभी नहीं सुनी। अब इससे कुछ लोग तो टीम का साथ देते हैं, लेकिन कुछ लोग टीम से दूर भागते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी टीम के बंदों को दूर से बैठकर मरता हुआ देखते हैं और उसे रिवाइव तक नहीं करते। ऐसी टीम ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकती है जो यूनिटी के साथ ना खेले। जैसे पबजी में यूनिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वैसे ही हमारे जीवन में भी टीम वर्क और यूनिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नहीं तो कौन सा व्यक्ति आपको कब आके मार के जाएगा आपको भी नहीं पता चलने वाला। नंबर 5, कमजोर व्यक्ति को साथ लेकर चले। अगली चीज़ हमें सीखने को मिलती है, हमेशा कमजोर साथी को लेकर चले। जब भी हम पबजी खेलते हैं तो हमारे साथ ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति जरूर जुड़ जाता है जो या तो नया होता है या तो उसे ज़्यादा खेलना नहीं आता, लेकिन हम उसका मजाक उड़ाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि यदि आप 3 लोग खेल रहे हो और 2 व्यक्ति वाली कार मिले तो 2 व्यक्ति बैठकर उस पर निकल लेते हैं और एक व्यक्ति को पीछे ही छोड़ देते हैं। ना तो आपको पबजी गेम में ऐसा करना चाहिए और ना ही अपने जीवन में ऐसा करना चाहिए। जो भी लोग कमजोर है उन्हें हमेशा अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 6 जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है दोस्तों, वो है आपके पास जो है उस पर बेहतर परफॉर्म करें। ज़्यादा साधन जुटाने से अच्छा है कि जो साधन आपके पास है उसमें बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें। पबजी खेलते समय आपने एक बात नोटिस की होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सामान ढूंढते रहते हैं, उनका गेम पर बिल्कुल ध्यान नहीं होता। वे जहां भी जाते हैं सिर्फ और सिर्फ सामान ढूंढते हैं। खेलने के लिए उनके पास बंदूक होती है, लेकिन वो पूरा टाइम 6x या 8x स्कोप ढूंढते रहते हैं। उनके पास स्कारल गन होती है, लेकिन वो M416 गन ढूंढते रहते हैं। और जब वे बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं तो सामने से एक व्यक्ति आता है जो एक छोटी सी गन से मार कर चला जाता है और उसका सारा इकट्ठा किया हुआ सामान लूट कर ले जाता है। इसलिए इस सीख को हमेशा याद रखिए, जो आपके खेल में भी काम आएगा और आपके जीवन में भी। ज़्यादा साधन जुटाने की अपेक्षा से अच्छा है कि जो आपके पास है आप उसी में बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें। नंबर 7, हमेशा अपने आप को रिचार्ज करते रहें।
अगली सीख जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमेशा अपने आप को रिचार्ज करते रहे और हमेशा एनर्जेटिक बने रहे। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि पबजी गेम में हेल्थ और ड्रिंक्स का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समय समय पर यदि आप अपने आप को ड्रिंक नहीं पिलाएंगे, बैंडेज नहीं लगाएंगे तो आप बहुत ही जल्द मर जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी होता है। हमें सिर्फ काम ही नहीं करते रहना चाहिए, समय समय पर अपने आप को रिचार्ज भी करता रहना चाहिए। और दोस्तों, रिचार्ज के लिए आप चाहे तो कहीं घूमने जा सकते हो या फिर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। नंबर 8, शत्रु को कमजोर ना समझे। अगली बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है कि शत्रु को कमजोर ना समझे। जीवन में कभी भी आपको पता नहीं होता कि सामने वाला शत्रु कौन है, उसके पास कितना साधन है। और ऐसा ही हमारे साथ पबजी में भी होता है कि उसके पास कौन सी गन है, उसके साथ कितने लोग हैं, उसके पास कितना हेल्थ है, ये आपको कभी पता नहीं होता। इसलिए आप दबंग बनकर उनके सामने छाती चौड़ी करके मत खड़े हो जाइए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि एक नया खिलाड़ी भी एक प्रो खिलाड़ी को मारकर चला जाता है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हम अपने कंपटीटर को अपने से कमजोर समझते हैं, लेकिन हमारे हार की बहुत बड़ी कारण वही बन जाता है। इसलिए आप कभी भी अपने शत्रु को अपने से कमजोर ना समझें।